बालाजी बीबीपी मशीन की जानकारी। बीबीपी मशीन मिलने के बाद सबसे पहले आप मशीन को स्विच ऑन करें। इसके लिए मशीन के दाईं तरफ दी गई इस बटन को दबाएं। अब मशीन के साथ आए चार्जर को कनेक्ट करके मशीन को चार्ज करें। चार्जर को इस तरह से मशीन पर लगाएं। चार्जर कनेक्ट हो जाने के बाद इस तरह से चार्जिंग का इंडिकेशन स्क्रीन पर आपको दिखेगा। पूरी तरह से शुरू हो जाने के बाद मशीन पर यूज़र आईडी पासवर्ड पूछा जाएगा। डेमो के लिए यूज़र आईडी 1 दबाएं और एंटर प्रेस करें और पासवर्ड भी 1 दबाएं और एंटर प्रेस करें। सही लॉगिन हो जाने पर आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। बीबीपी मशीन की बैटरी और चार्जिंग की जानकारी के लिए मशीन पर दी गई इस मेनू बटन को आप दबाएं। इसके बाद बैटरी स्टेटस का ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर बैटरी और चार्जिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। इस पेज से बाहर आने के लिए आप स्क्रीन पर दी गई इस कैंसिल बटन को दबाएं। बीबीपी मशीन में कुछ सैंपल डेटा फैक्ट्री से ही लोड किया आएगा, जैसे हेडर फुटर, लोगो, प्रोडक्ट मास्टर, यूनिट मास्टर, ऑपरेटर मास्टर और कॉन्फ़िगरेशन डेटा। इस डेटा को निकालने के लिए मशीन पर दी गई इस मेनू बटन को दबाएं। फिर सेटिंग्स ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फिर जनरल सेटिंग्स में जाएं। यहां अगले पेज पर जाने के लिए इस नीचे के एरो को दबाएं। फिर इरेज मास्टर के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। इससे मशीन में जो डेटा है वो इरेज हो जाएगा। इस मशीन में टोटल 3 बेसिक ऑपरेशंस हैं। पहला मोड है नॉर्मल बिलिंग। इसमें आइटम और क्वांटिटी की एंट्री लेकर आप डायरेक्ट बिल निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले स्क्रीन पर दिखा रहे टेबल नंबर में एक नंबर एंटर करें। 250 तक की सुविधा दी गई है। अब आइटम को चुनें। आइटम को चुनने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन नंबर से सर्च करें। इसके लिए मशीन पर दी गई इन नंबर कीज में से आप नंबर को एंटर करें और आइटम सेलेक्ट करें। जैसे कि इस मशीन में 1 से 100 प्रोडक्ट डाले गए हैं, तो 1 से लेकर 100 के बीच में आप नंबर डालकर एंटर बटन दबाएं। इससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस सेलेक्टेड आइटम की क्वांटिटी हम एंटर करेंगे। ऐसे ही दूसरा आइटम हम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आइटम के नाम से हम सर्च करें। इसके लिए सबसे पहले एंटर बटन को प्रेस करें। अब सारे आइटम यहाँ लिस्ट में हमें नजर आएंगे। अब ये ऊपर और नीचे दिए हुए एरो वाली बटन को दबाकर आइटम को सेलेक्ट करें। एंटर बटन प्रेस करें और उसकी क्वांटिटी एंटर करें।
ऐसे ही हम एक बिल में ज़्यादा से ज़्यादा 25 आइटम तक चुन सकते हैं। एक बार सारे आइटम चुन लिए गए हों तो मशीन पर इस प्रिंट की बटन को दबाएं। इससे ये बिल मशीन में सेव हो जाएगा और बिल का प्रिंट बाहर आएगा। बीबीपी मशीन का दूसरा मोड है केओटी मोड। इसमें हम बीबीपी मशीन को रेस्टोरेंट और होटल जैसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां अलग अलग टेबल के हिसाब से केओटी या डायरेक्ट बिल भी निकल सकता है। बीबीपी मशीन को रेस्टोरेंट या होटल में यूज़ करने से पहले इसके कुछ सेटिंग्स को बदल लें। सबसे पहले इस मेनू बटन को प्रेस करें। यहाँ पर मैनेज डेटाबेस ऑप्शन को सेलेक्ट करें। मशीन में जो भी प्रोडक्ट है उसकी जानकारी यहाँ स्क्रीन पर मिल जाएगी। अपने रेस्टोरेंट और होटल के हिसाब से हम प्रोडक्ट या रिसीट पर प्रिंट होने वाले हेडर फुटर या प्रोडक्ट के यूनिट को यहाँ बदल सकते हैं। प्रोडक्ट को बदलने के लिए ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें। यहाँ पर जो मशीन में प्रोडक्ट है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं या खुद नए प्रोडक्ट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऑप्शन 2 सेलेक्ट करें। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम एंटर करें। और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर प्रोडक्ट का रेट एंटर करें और एंटर प्रेस करें। यहाँ पर प्रोडक्ट का यूनिट सेलेक्ट करें। सारी एंट्री हो जाने के बाद इस स्क्रीन पर आपको सारे डिटेल्स दिखाई देंगे। अब आगे जाने के लिए एंटर प्रेस करें। ये प्रोडक्ट मशीन के मेमोरी में ऐड हो जाएगा और आगे की बिलिंग के लिए हमारे पास अवेलेबल रहेगा। इसी तरह हम इस रिसीट पे प्रिंट होने वाले हेडर फुटर को भी बदल सकते हैं। उसके लिए ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करें। ऑप्शन 2 प्रिंट दबाने से हमें पता चलेगा कि हमारे मशीन में क्या हेडर फुटर सेव है। इस हेडर फुटर को एडिट करने के लिए हम ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम स्क्रॉल कर देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितनी लाइनें हैं। हमें जिस भी लाइन को एडिट करना है उसे सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। यहाँ जो टाइटल चाहिए वो टाइटल लिखें और एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। हेडर को एनेबल करें, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करें और कंफर्म करने के लिए एंटर दबाएं। अब मशीन में केओटी मोड को एनेबल करने के लिए सबसे पहले मेनू ऑप्शन को सेलेक्ट करें।
इसके बाद सेटिंग सेलेक्ट करें और फिर एप्लीकेशन सेटिंग सेलेक्ट करें। इसमें ऑप्शन नंबर 4 यूडीएफ फील्ड को ऑन करें, एनेबल करें और यूडीएफ में एक नाम सेट करें और एंटर दबाकर आगे बढ़ें। हमारे होटल और रेस्टोरेंट में जितने टेबल होंगे उसकी रेंज यहां पर एंटर करें। इस तरह से केओटी एनेबल हो जाता है। कैंसिल दबाकर मेन स्क्रीन पर आ जाएं। अब जो टेबल नंबर हमने एंटर किए थे उनमें से एक नंबर यहां पर एंटर करें और एंटर दबाकर आगे बढ़ें। आइटम को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। अब इस मशीन में अगर 100 प्रोडक्ट हैं तो 1 से लेकर 100 तक एंटर करके जो आइटम चाहिए वो सेलेक्ट कर लें। उसकी क्वांटिटी एंटर करें, इससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि हम इस स्क्रीन पर एंटर बटन दबाएं। इससे सारे प्रोडक्ट के नाम हमारे सामने आ जाएंगे। इन स्क्रॉल बटन से हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और एंटर दबाकर उसे सेलेक्ट कर लें और क्वांटिटी उसमें एंटर कर लें। जब सारे प्रोडक्ट एंटर हो जाएंगे तो मशीन पर दी गई इस प्रिंट बटन को दबाएं। अब मशीन में आपको कई ऑप्शंस दिखेंगे। सबसे पहले प्रिंट केओटी ऑप्शन को आप सेलेक्ट करें। इससे मशीन में रिकॉर्ड सेव हो जाएगा और एक केओटी जनरेट होगा। ऐसे ही हम एक टेबल के केओटी जनरेट कर सकते हैं और फिर जब सारे केओटी ऑर्डर पूरे हो जाएं तो टेबल नंबर सेलेक्ट करें, इस प्रिंट बटन को दबाएं और दूसरा ऑप्शन बिल सेलेक्ट करें तो सारे केओटी का यहां बिल बाहर आ जाएगा। यहाँ केओटी में जो हमने आइटम सेलेक्ट किया था वही आइटम यहाँ बिल में भी हमें मिलेगा और उसका टोटल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बीबीपी मशीन का तीसरा मोड है कैलकुलेटर मोड। इस मोड में जाने के लिए यहाँ मेन स्क्रीन पर 0 बटन को प्रेस करें। इससे कैलकुलेटर मोड ऑन हो जाएगा। यहां पर हम बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वांटिटी एंटर करें और उस आइटम का रेट एंटर करें। और एंटर प्रेस करें। इसका टोटल यहां पर हमें नजर आएगा। इसी तरह हम जितने आइटम की चाहें उतना कैलकुलेशन यहां कर सकते हैं। सारी कैलकुलेशन हो जाने के बाद दोबारा एंटर प्रेस करें। अब कैंसिल बटन दबाएं। अब प्रिंट निकालने के लिए एंटर की बटन प्रेस करें। जो भी कैलकुलेशन हमने यहां पर किया है, हमने 2 प्रोडक्ट लिए थे, दोनों प्रोडक्ट, उनका रेट और टोटल यहां पर बिल में हमें दिखाई दे रहा है। बालाजी बीबीपी मशीन का चौथा मोड है हॉटकी मोड। हॉटकी मोड में हम आइटम सिलेक्शन के लिए
शॉर्टकट सेट कर सकते हैं। मशीन पर दी गई इन 13 अल्फ़ाबेट कीज़ को हम हॉटकी यानी आइटम शॉर्टकट की तरह यूज़ कर सकते हैं। हॉटकी सेट करने के लिए सबसे पहले मशीन पर दी गई इस मेनू बटन को दबाएं। अब ऑप्शन नंबर 5 हॉटकी सेटिंग को सेलेक्ट करें। अब इन 13 अल्फ़ाबेट कीज़ में से जिस की पर भी आइटम सिलेक्शन शॉर्टकट सेट करना है उस की को प्रेस करें। यहाँ इन स्क्रॉल कीज़ की मदद से हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। या डायरेक्ट नंबर एंट्री करके हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एंटर प्रेस करने पर यह आइटम जो हॉटकी हमने सेलेक्ट किया था उस पर सेट हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए एंटर बटन प्रेस करें। इससे यह आइटम हमारे इस की पर हॉटकी की तरह सेट हो गया है। इसी तरह अगर किसी दूसरी की को भी हॉटकी बनाना है तो दोबारा से हॉटकी सेटिंग सेलेक्ट करें, दूसरी की सेलेक्ट करें। अब आइटम सेलेक्ट कर लें और एंटर प्रेस करें। कंफर्म करने के लिए एंटर बटन दबाएं। मेनू पेज से बाहर आने के लिए कैंसिल दबाएं। बिलिंग के लिए हॉटकी का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले टेबल नंबर एंट्री करें। आगे जाने के लिए एंटर बटन दबाएं। अब आइटम सेलेक्ट करने के लिए हॉटकी का इस्तेमाल करें। इस हॉटकी पर जो आइटम हमने सेट किया था वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ क्वांटिटी एंटर करें। आगे जाने के लिए एंटर दबाएं। इससे ये आइटम सेलेक्ट हो जाएगा और इसका टोटल हमें स्क्रीन पे दिखाई देगा। इसी तरह जो दूसरा आइटम हमने हॉटकी पर सेट किया था उसे सेलेक्ट करें, उसकी क्वांटिटी एंटर करें और आगे जाने के लिए एंटर दबाएं। इससे ये आइटम भी हमारे बिल में इंक्लूड हो जाएगा। अब बिल निकालने के लिए मशीन पर दी गई इस प्रिंट बटन को दबाएं। बिल ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसी तरह हम 13 प्रोडक्ट इन 13 कीज़ पर सेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा प्रोडक्ट हॉटकी की तरह सेट करना है तो हॉटकी सेटिंग्स के वक्त शिफ्ट बटन का इस्तेमाल करें। इससे हर की पर हम 2 प्रोडक्ट सेव कर सकते हैं, यानी टोटल 26 प्रोडक्ट्स हम हॉटकी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीबीपी मशीन में अलग अलग रिपोर्ट्स निकलते हैं। रिपोर्ट्स के मेनू में जाने के लिए इस मेनू बटन को प्रेस करें, फिर ऑप्शन 1 रिपोर्ट्स को सेलेक्ट करें। इस मशीन में डिटेल्ड और समरी रिपोर्ट मिलाकर 17 रिपोर्ट्स दी गई हैं। डिटेल्ड रिपोर्ट में हमें बिल वाइज, आइटम वाइज और इसी तरह से अलग अलग रिपोर्ट्स मिल सकती है। बिल वाइज रिपोर्ट निकालने के लिए ऑप्शन 1 सेलेक्ट करें, आज का दिन सेलेक्ट करें, तो इस रिपोर्ट में
इस मशीन से निकले हुए सारे बिल्स दिखाई देंगे। दूसरी रिपोर्ट है आइटम वाइज रिपोर्ट। इसे सेलेक्ट करने के लिए 2 प्रेस करें। आज का दिन सेलेक्ट करें। यहां पर प्रोडक्ट का आईडी एंटर करें। जितने प्रोडक्ट का नंबर हम यहां पर एंटर करेंगे, रिपोर्ट में उतने प्रोडक्ट आज के दिन में कितने बेचे गए और उनसे कितने पैसे जमा हुए, ये रिपोर्ट में हमें दिखाई देंगे। आगे जाने के लिए एंटर दबाएं। समरी रिपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए 2 प्रेस करें। यहां मंथ वाइज, ईयर वाइज, आर वाइज, डे वाइज और रेट वाइज और ऐसे ही और भी समरी रिपोर्ट है। मंथ वाइज रिपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए 1 प्रेस करें। यहां मंथ एंटर करें। और आगे जाने के लिए एंटर दबाएं। इससे एंटर किए हुए महीने का समरी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगा।